अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब आज का जो मौजू है वो कल से वो जो वायरल होने वाला एक मजमून है। और मजमून क्या है कि जी वो ज़ुरैन निज़ामानी, ये बच्चा आर्कनसॉ यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा है। और ये लेटर क्या है, एक मजमून जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा और फिर उसके बाद उसको डिलीट हो गया वहाँ पे बवजू। डिलीट क्यों हुआ पता नहीं, क्या वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल इसके वायरल होने की वजह भी यही है कि ये डिलीट हो गया। और जब वायरल हुआ तो तौहन व करहन जनाब हमने भी वो पढ़ डाला कि ये लेटर, ये मजमून है क्या, आखिर इसमें क्या ऐसा कुछ है कि ये यार लोगों ने एकदम से लत्ते लेने शुरू कर दिए। जस्ट टू इंसाइट हेट्रेड एंड नथिंग एल्स, मैं ही समझता हूँ। अच्छा खैर, मैं आपको इस नाम नेहाद से मजमून का खुलासा बताता हूँ। और खुलासा क्या है जनाब के बच्चे अपने बड़ों से कह रहे हैं कि असी हुन तुहाडी गल नहीं मननी, तुसी जो मर्जी कर लो। जनाब इसका खुलासा ये है। अब बात इसलिए नहीं माननी कि ये लोग कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, हमें एक बीमार सी मैशत दे दी है जो आपके इखलाक से भी बदतर है, मतलब इस तरह की बातें भी की हैं। और फिर कुछ उनकी विश लिस्ट है तवील किस्म की। ये आज बच्चे की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो जनरेशन जी है। बेसिकली आपको जनरेशन्स का भी बताता हूँ कि आजकल ये क्या मामला है। तो कहते हैं जनाब कि हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए, जबकि आपने फायरवॉल लगा रखी है। इसी तरह हमें स्मार्टफोन्स चाहिए सस्ते वाले, तुसी ला देंदे हो टैक्स होंदे उत्ते। और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें कि जी हम फ्रीलांसिंग में बेहतरी चाहते हैं, जबकि आप रेगुलेशंस लगा रहे हैं और उसको मुश्किल तरीन बनाए जा रहे हैं। और आप जितनी जंगें करवा लें, हम फिर भी उसमें जनरेशन जी मीम्स बनाएंगे। आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर पाबंदियां लगा दें, सेंसर कर लें, हम डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे, हम रंबल पे आ जाएंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे और छलांग लगा कर वहाँ पे जाएंगे और अपनी राय का इजहार देंगे, वगैरह वगैरह। तो खैर, अब जनाब एंड पे उन्होंने ये भी कहा है कि हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो किसी ना किसी तरीके से बाहर जा रहे हैं। जो आधे रह जाएंगे ना, वो फिर आपको सही जवाब देंगे। और हम लोगों ने वो जो आधे रहने वाले जनरेशन जी अल्फ़ा वाले बच्चे हैं, उन्होंने हेडफोन्स लगा रखे हैं, वो आपका बयानिया अब नहीं सुनेंगे, वो ना ही सुनना चाहते हैं और अपना म्यूज़िक सुनाएंगे आपको। और वो बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक होगा। और इसलिए कि हम आपसे तंग आ चुके हैं और जनाब आपका ये जो बयानिया है ये पुराना हो चुका है। अच्छा, ये इस तरह की बातें हैं। खैर, जो कुछ भी हैं एतराज़ात हैं जनाब बड़ों पर बच्चों के। और ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन में आपको बता दूं, चूंकि आजकल जनरेशन एक्स, जी और अल्फा और पता नहीं और बूमर्स, बेबी बूमर्स 1946 से लेकर जनाब 1964 तक ये है बूमर्स। ये पोस्ट वॉर जनरेशन है। और यानी 1946 से लेकर 1965 के दरमियान में पैदा होने वाले जो लोग थे वो बूमर्स कहलाते हैं। उसके बाद 1965 1965 से लेकर 1980 तक जो पैदा होने वाले लोग हैं वो कहलाते हैं जनरेशन एक्स। और 1981 से लेकर जनाबे मन जो पैदा हुए 1996 तक, उनको बोला जाता है जनाब मिलीनियल्स। और फिर आ गई बारी 1997 1997 से लेकर 2012 तक के दरमियान में पैदा होने वाले बच्चे हैं जनरेशन जी, जो आजकल ये बोल रहे हैं। और फिर इसी तरह ही 2013 से 2013 से 2025 तक जो पैदा हुए हैं बच्चे, वो हैं जनरेशन अल्फा। ये भी जनाब उन्हीं की राग अलाप रहे हैं जनरेशन जी के। और कल से पैदा होने वाली एक नई जनरेशन है 2026 बीटा। जी हाँ, ये बड़ी खौफनाक जनरेशन है। और जनाब ये क्या करने को जा रहे हैं, अब आप खुद ही देख लें कि ये ऐसे दौर में परवरिश पाएंगे या पा रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनाब ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल करेंसी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जो क्लासरूम्स होंगे वो आम हो जाएंगे। तो ये कैसी जनरेशन आएगी सामने, ये आपके सामने ही है, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने सिर्फ आपको एक खुलासा बयान करना था कि जनाब बच्चे हो गए जी हम तैयार, और ये बड़े हो गए हैं और ये खासे सरफिरे से बच्चे हैं। ये किसी की नहीं सुनते, ना ही किसी की मानते हैं। थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया है, इनको प्यार से समझाया जाए
कि भाई ऐसे ना करें, अपने बड़ों की जनाब जो बातें हैं उनको मानें। एक चीज़ आखिर में बता दूं कि हाउ दे टेक ऑन बूमर्स, कि जो जनरेशन जी और अल्फ़ा है वो इनको क्या समझते हैं। कहते हैं जनाब ये टेक सेवी नहीं थे, इनके यहाँ टेक्नोलॉजी गैप है, फिर ये वर्कॉलिक थे, काम किए जाते थे, करे जाते थे। आजकल वही काम जनाब एक मशीन जो करती है ये 100 बंदे मिलके कर रहे होते थे, इसलिए कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो हुई नहीं है। इन्होंने को इतना ज़्यादा डिलीवर नहीं किया। उसके बाद जनाब ये है कि इन्होंने कह लें कि एक जो कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं जनाब कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन के कायल हैं, जबकि हम कहते हैं कि आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन का दौर है, डिजिटल कम्युनिकेशन को तरजीह देते हैं ये बच्चे जो आजकल के हैं। क्लाइमेट चेंज है कि काम नहीं किया इन्होंने, सोशल इश्यूज पर भी वो समझते हैं जनाब कि हमारा और इनका खासा गैप है। ये 4-5 चीज़ें हैं। बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त वैल्यूज़ के हामिल लोग हैं यार, ऐसे ना करें। आपके बड़े हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, तो आप थोड़ा सा ज़रा ख्याल कर लें। बाकी चीज़ें ठीक है, एक अच्छे तरीके से तामीरी किस्म की गुफ्तगू या डायलॉग होना चाहिए कि जनाब आप कह लें कि जेन सी या जेन जी या अल्फ़ा जी वर्सेस बूमर्स, तो इनका मुकालमा करवा लिया जाए, मुबाहिस होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ज़रा आप ठोक बजा के तो उनको यही कह दें कि जनाब आप ये हैं वो हैं, आप इखलाकी तौर पर बड़े गिर चुके हैं, इखलाकी गिरावटों का शिकार हैं, वट एवर जो भी है। बहरहाल इस पर मज़ीद आगे आप बहस चलेगी।